हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ तो उससे पहले इन एलिमेंट्स के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया मैं देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आपने ग्रुप पी एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपने पढ़ा था। हालांकि क्लास 12th में भी पिछले चैप्टर में मैंने आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है और अब आप क्लास 12th में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपको ग्रुप डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को आपका ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ग्रुप डी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका एटॉमिक रेडियाई, ये सब चीज़ें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, आपको दिख रही है। तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ ये जो एलिमेंट्स हैं, एक बार मैं आपको पीरियोडिक टेबल का भी ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। ये जो एलिमेंट्स हैं आपके लेफ़्ट साइड में, ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है राइट साइड में, और बीच में आपके आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, आप देख सकते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ये जो बीच में एलिमेंट्स हैं ये आपके एस से लेकर पी ब्लॉक के कन्वर्ज़न में इंटरमीडिएट का काम करते हैं, यानी कि मीडियम का काम करते हैं। इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। जितने भी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे आपने पढ़ा था, ये आपके मेटेलिक नेचर शो करते हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके जो हैं वो नॉन मेटेलिक नेचर शो करते। तो इनके बीच में एक ट्रांजिशन का काम करता है, इंटरमीडिएट यानी मीडियम का काम करते हैं। वो एलिमेंट आपके कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। आई होप आपको इतना यहाँ पर समझ में आया होगा। इसी के नीचे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये आपके जो है डी ब्लॉक के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हम इनको देखें तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 58 से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर वाली आप ये लाइन देख रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट में, इसको लेंथेनॉइड सीरीज़ बोला जाता है। और ये जो 5F वाली आप यहाँ पर सीरीज़ देख रहे हैं ये आपकी एक्टिनॉइड सीरीज़ बोली जाती है। तो इन सब को हम लोग बड़ी ही डिटेल में इस चैप्टर में हमको इन्हें पढ़ना है। फ़िलहाल मैं आपको एक केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप देखें तो ये जो आपका लेंथेनॉइड का एटॉमिक नंबर 57 था, उसके बाद के आप यहाँ पर एलिमेंट्स देखेंगे डायरेक्टली 72 आ जाता है। तो वो एलिमेंट्स कहाँ जाते हैं, तो वो एलिमेंट्स आपके जो हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पर अलग आ जाते हैं, जिनको हम लोग एफ ब्लॉक में स्टडी करते हैं। वैसे ही आप देखें नीचे एक्टिनॉइड है आपका, इसका एटॉमिक नंबर 89 है। उसके बाद आप देखेंगे एलिमेंट डायरेक्टली 104 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट्स आ जाता है। तो वो एक्टिनॉइड वाले एलिमेंट आपके जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं आपके। आई होप आप ये चीज़ें अभी समझ पा रहे होंगे। इसको हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज़ बोलते हैं, यानी एक्टिनॉइड के बाद के जो एलिमेंट्स हैं आपके, इनको हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज़ में स्टडी करेंगे।
ये दोनों ही आपकी एफ ब्लॉक की सीरीज़ कहलाती हैं। तो आई होप आपको अब यहाँ पर ओवरव्यू मिल गया होगा कि असल में डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं, एटॉमिक नंबर उनका क्या है, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल चुका होगा। दूसरी चीज़, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहने का रीज़न ये भी है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसमें हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने किया होगा SPDF, जो कन्फिग्रेशन हम लोग करते थे सारे एटम्स का, उसमें अगर इनका हम लोग कन्फिग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डी ब्लॉक, यानी कि जो आप कन्फिग्रेशन में देखेंगे डी ब्लॉक जो है आपका, इनका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगी, यहाँ पर डी की ऑर्बिटल्स इनकी पूरी कम्प्लीटली भरी हुई नहीं होंगी। तो वो सारे एलिमेंट जिनकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होती हैं उनको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में कैटेगराइज करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट में सिंपल सा है, इसमें आपका क्या होगा, एफ ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होती। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आगे हम लोग इन्हीं चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जहाँ तक इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट की अभी हम लोग पहले बात करते हैं। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। और ये बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं। आधी भरी हुई डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। जब आपकी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होती हैं या फुल फिल्ड होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे आपने नोबल गैस देखा था, तो उसकी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड थी, इसलिए वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। नोबल गैस किसी के साथ ईज़िली रिएक्शन नहीं करती हैं। तो वहीं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी ये टेंडेंसी शो करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एटम्स है, एलिमेंट है, वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है। इसकी वजह से इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं, और जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके एटम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है। तो आपको आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा रहता है। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे की अगर बात की जाए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या रहता है, यानी कि एटम में किस तरीके से इंक्रीज़ करता है सीरीज़ के अकॉर्डिंग या फिर डिक्रीज़ करता है। तो उस चीज़ को भी हम लोग देख लेंगे। जैसे जैसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में लेफ़्ट टू राइट आते हैं, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन मिडिल में आने के बाद, आप समझ रहे हैं ना कि मैं स्टार्टिंग और मिडिल किसकी बात कर रहा हूँ? वही टेबल जो अभी हमने आपको दिखाई थी। इस टेबल में आप देखें डी ब्लॉक के एलिमेंट, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। डी ब्लॉक के एलिमेंट आप यहाँ पर देखें, लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर हम लोग आते हैं तब क्या होगा, स्कैंडियम से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा टाइटेनियम का, वेनेडियम का, क्रोमियम का और मैग्नीशियम का। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम मिडिल में आ गए, यहाँ पर हम आपका बीच में आ गए, इसके बाद के जो एलिमेंट होंगे आपके, एक सेकेंड में आपको थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके बताने की कोशिश करता हूँ। आप जब इस टेबल को देखेंगे तो यहाँ तक मैग्नीज तक आते आते आप क्या पाएंगे,
कि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, लेकिन इसके बाद जैसे ही आप आयरन पे आएंगे, कोबाल्ट पे आएंगे, अब यहाँ पर आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न हम लोग जान लेते हैं। इसके पीछे असल में रीज़न क्या है गाइस, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब तक आपकी जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स D5 तक पहुंचती हैं, यानी कि हाफ फिल्ड रहती हैं, तब तक तो आपकी ये जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज़ करता है। हालांकि उसके बाद जब ये D ऑर्बिटल्स भरने लगती हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा हो जाती है एटम की संख्या यहाँ पर, तब ये क्या करते हैं, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाती है, और स्टेबिलिटी कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट अपने आप डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये जो हमारी D ऑर्बिटल्स थी, D ब्लॉक एलिमेंट्स थे, उसमें आप देखेंगे 3 सीरीज़ की हमने बात की है। एक बार फिर से हम उसी टेबल पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं उस टेबल में कौन सी 3 सीरीज़ की हमने स्पेशली बात की है। यहाँ पर जो हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं, तो आप देखें यहाँ पर पहली है आपकी 3D सीरीज़, दूसरी है 4D, 5D और 6D। D ऑर्बिटल्स जो है आपके D ब्लॉक एलिमेंट हैं वो इन 4 सीरीज़ में बटे हुए हैं। स्पेशली हम लोग यहाँ पर 3 सीरीज़ की बात करेंगे, 3D, 4D, 5D। इनको हम लोग यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो समझने वाली बात क्या है, जो इन्होंने यहाँ पर बताया, ये जो आपकी 3D, 4D और 5D वाली सीरीज़ है, इनका जो ट्रेंड कैसा रहेगा, इनके एटॉमिक रेडियाई का या मेल्टिंग पॉइंट का, उसको हम लोग अब यहाँ पर जान लेते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि 3D, 4D, 5D का मतलब क्या है। तो ये वो तीनों सीरीज़ हैं जो आपने वहाँ पर पीरियोडिक टेबल में देखी। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्ड इन ट्रांजिशन एलिमेंट इज रफली रिलेटेड टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड D ऑर्बिटल्स। शुरुआत में क्या होता है, D ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ती है, हाफ फिल्ड जो D ऑर्बिटल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है। इसलिए क्या होता है, आपने देखा था स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा था। उसके बाद क्या होता है, D ऑर्बिटल्स में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी अब वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके एलिमेंट अनस्टेबल हो जाते हैं, और अनस्टेबिलिटी की वजह से आपके जो एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अपने आप कम हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम लोग 3D, 4D और 5D एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे एटॉमिक अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा। भाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, कम जगह में डेंसिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड मजबूत होगा, और बॉन्ड मजबूत होगा तो एटमाइजेशन एंथैल्पी भी इनकी इंक्रीज़ होगी। तो इसका ट्रेंड क्या रहता है, तो वो ट्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग 3D, 4D और 5D यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे पीरियोडिक टेबल में D ब्लॉक के, तो आप देखेंगे उनकी जो एटमाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो 3D की जो एटमाइजेशन एंथैल्पी है वो 4D से कम है, और 4D की एटमाइजेशन एंथैल्पी 5D एलिमेंट से कम होगी।
आई होप आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी, ये ट्रेंड आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी यहाँ तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ जैसे एटॉमिक रेडियाई इन एलिमेंट्स का किस तरीके से इंक्रीज़ करता है टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट जाने पर। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उन सब चीज़ों के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।